नमस्कार दोस्तों, आपके मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग का सिलेबस यानी कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस देखेंगे। इसके अंदर कितने स्टेज होते हैं, तो इसके अंदर भी 3 स्टेज होते हैं। लगभग जितने स्टेट पीसीएस होते हैं, स्टेट पीएससी होते हैं, वो यूपीएससी की तरह उनका सिलेबस होता है और स्टेजेस होते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला पेपर प्रीलिम्स होगा। बीपीएससी में एक प्रीलिम्स का पेपर होता है ऑफलाइन मोड में, 150 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है ना। 2 घंटे इसके लिए टाइम मिलता है। मेंस का पेपर होता है, 3 पेपर होते हैं, 300 ईच होता है और 3 घंटे हर एक पेपर को मिलता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, यानी कि आप जोड़ लीजिए। अभी हम आगे बताते हैं आपको जोड़ जाड़ के। देखिए प्रीलिम्स में क्या है। प्रीलिम्स में पेपर होता है जीएस सेक्शन है, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2। जीएस का पेपर होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है, करंट अफेयर का पेपर होता है। टोटल 150 मार्क्स का, यानी कि एक ही पेपर होगा 150 मार्क्स का। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि प्रीलिम्स को आपको जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 45% लाइए और आप पास कर सकते हैं मेंस के लिए। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते हैं तो आपके लिए 40% चाहिए पासिंग मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो चाहिए 35% चाहिए पासिंग मार्क्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। मेंस में देखिए कितने पेपर होते हैं। मेंस में पूरे के पूरे 1 2 3 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में से हिंदी जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 100 में से 30 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं और 3 घंटे आपके लिए अलॉट होते हैं। जनरल स्टडी का पेपर 1 में 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स होते हैं आपके पास। जनरल स्टडी 2 पेपर जो होता है 300 मार्क्स, 3 आवर्स होते हैं आपके पास। ऑप्शनल पेपर में 300 मार्क्स, 3 आवर्स होते हैं आपके पास। तो देखते हैं, कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन जनरल हिंदी। देखिए हिंदी में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 100 में से 30 मार्क्स ला के, 30 एंड अबव मार्क्स ला के आपको पास होना ज़रूरी है, तब जाके आपके जो जीएस के पेपर हैं वो सारे के सारे चेक होंगे। नहीं तो चेक नहीं हो तो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं आपके पेपर। क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज आर अवेलेबल इन हिंदी। देखिए बीपीएससी का पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट जो आपने मेंस में फॉर्म फिलअप किया है कि मुझे एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज में करना है अटैम्प्ट, तो आप एक ही लैंग्वेज में अटैम्प्ट कर सकते हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी। द स्कोर विल बी अराइव बाय द कंसिडर टोटल मार्क्स 900 मार्क्स हो जाएगा। आपको पता है कि 300 ईच 1 इंटू 3, क्योंकि एक तो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है 900, ठीक है ना। और इंटरव्यू 120 मार्क्स, यानी कि 1020, यानी कि 1020 जो है मार्क्स का पेपर होगा टोटल। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू 120 मार्क्स का है। सिलेबस देखते हैं तो प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। तो देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस है जनरल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ये सब इंडिया, ठीक, इंडिया प्लस बिहार रिलेटेड होना चाहिए। आप जो भी पढ़ेंगे तो बिहार को कंसीडर करके पढ़ेंगे, आप बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो, राइट। जनरल साइंस में क्या आएगा, तो जनरल साइंस में देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस आएगा, एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस, यानी कि अप टू 10th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा है, करंट अफेयर जो कि चल रहा है वो आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बिहार का हिस्ट्री कि इंडिया के आज़ादी, इंडिपेंडेंस में बिहार का क्या योगदान रहा है, क्या बिहार में मूवमेंट रहा है, सब कुछ आएगा, राइट। और देख लेते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी आएगा, इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी आएगा, जो कि मेंस में पूछा जाता है। जनरल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार के बारे में ज्योग्राफी आप पूरा पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी भी पढ़ेंगे, बिहार के कंसिडरेशन में भी इंडियन वहाँ की राज्य व्यवस्था कैसी है और इंडिया की राज्य व्यवस्था कैसी है। चलिए मेंस पे मूव करते हैं कि मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या सिलेबस है मेंस का। तो मेंस में हम बात करते हैं, मेंस में पहला नंबर हिंदी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें देखिए जो बिहार बोर्ड में हिंदी पढ़ाया जाता है उसी के बेस पे पेपर आएगा। एसे राइटिंग 30 मार्क्स का होगा, ग्रामर 30 मार्क्स का होगा, सिंटेक्स 30 मार्क्स 25 मार्क्स का होगा, और समराइजेशन यानी कि किसी को समराइज करना, सार बनाना, उसका 15 मार्क्स का होगा। टोटल आउट ऑफ 100 कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सिक्योर क्वालिफाइंग इन मार्क्स, इनके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है 100 में से। GS1 यानी कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा, चलिए GS1 में देखिए, GS1 में आपके पास है मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर,
मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, ये देखिए अपराइजिंग इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, आपने बिरसा मूवमेंट मुंडा का नाम सुना होगा, उनका आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917 का आपने सुना होगा, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, चीफ फीचर्स ऑफ मौर्यन एंड पाल आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का एवरी ईयर पूछता है, एवरी ईयर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँ, यूपीएससी, बीपीएससी एंड अदर एनी एग्जामिनेशन, डू कमेंट बिलो द कमेंट बॉक्स, राइट, इन कमेंट बॉक्स। तो रोल ऑफ गांधी, टैगोर एंड नेहरू, ठीक है ना, पटना कूलम, पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना, मौर्यन आर्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, ठीक। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक एनालिसिस ऑफ ग्राफ, देखिए स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ ग्राफ्स वगैरह, आपको पाई चार्ट वगैरह आने चाहिए, ठीक है ना। आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आना चाहिए, उसके अंदर कुछ डाटा दिए होते हैं, उस डाटा को आपको यूज़ करके आंसर बनाना होता है। जीएस का पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था आएगा, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया की अर्थव्यवस्था और भूगोल आएगा उसके अंदर, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आएगा विद बिहार रेफरेंस से, यानी कि बिहार ने क्या योगदान दिया साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना, क्या डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर। ऑप्शनल देखिए, ऑप्शनल जो है 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स उसका लिमिटेड होता है। यहाँ पर 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 34 में से आपको एक ऑप्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल, सेम टू सेम यूपीएससी जैसा ही आपको कुछ इसमें नज़र आएगा। जितने सिलेबस हैं, लॉ वगैरह सब है, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलोसफी, फिजिक्स, स्टैटिक्स, मतलब जितने आपको जो भी लेना है। आप देखिए हिंदी लिटरेचर, ये सब लैंग्वेज है, इनमें से कोई आप लैंग्वेज को एज अ लिटरेचर उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें ऑप्शनल पेपर दे सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने जल्दी इसलिए समझ किया, ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो सामने वाला को लगता है कि हम टाइम पर बात कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आगे आने वाले भविष्य में मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।